केशपादाब्ज पराग परिपूर्तये कायवाङ् मनसा नित्यं वन्दे वल्लभनन्दनम् यदङ्गीकारमात्रेण नवनीत प्रियः प्रियं निजं तं मनुते नित्यं वन्दे श्रीगिरिधारिणम् नमः श्रीकृष्णपादाब्ज तलकुङ्कुमपङ्कयो रुचयत्यरुणन् शश्वन् मामकं हृदयाम्बुजम्। श्री गुरुभ्यो नमः। उपस्थित समस्त पूज्य चरणों को मेरे सादर दंडवत प्रणाम एवं नमस्कार तथा आप सभी प्रिय वाल्लभीय वैष्णव जनों को मेरा भगवत स्मरण एवं आप सभी का खूब स्वागत है। भगवत वार्ता क्रमांक पे है, वो क्रमांक हमारा वार्ता क्रमांक 72वां है। आई होप आज सब लोगों को वाणी बराबर आ रही है, तो आप एक बार जरूर रिस्पॉन्ड करें प्लीज। अगर आप सब सुन पा रहे हैं तो आप एक बार जरूर सब जन रिस्पॉन्ड करें। थैंक यू वेरी मच। रूप जी, भक्ति सेतु हवेली, क्या आप व्यवस्थित श्रवण कर पा रहे हैं? भक्ति सेतु हवेली। हाँ प्रभु। हाँ, आपको वाणी क्लियर आ रही है? हाँ प्रभु, आ रही है जी। यहाँ इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा अनस्टेबल होने के कारण मैं बराबर देख नहीं पा रहा हूं, लेकिन क्या आपको सभी को मेरी वाणी सुनाई दे रही है? श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। मैं आप सभी से एक बार जानना चाहूंगा, अपन ग्रंथ में प्रवेश करें उससे पूर्व रूप जी, आप मुझे एक बार और बता दें प्लीज कि आप सब मुझे सुन पा रहे हैं कि नहीं? सुन पा रहे हैं जी। अच्छा, बस तो मैं अब ये मान के कि आज आप सब मुझे सुन पा रहे हैं, क्योंकि सबके चित्र अटक चुके हैं, इसलिए मुझे ये दिख नहीं रहा है कि हमारा इंटरनेट कनेक्शन कैसा है। तो हम मान के चलते हैं कि प्रभु कृपा से हमको सब श्रवण कर रहे हैं। श्री गोवर्धन नाथ की जय। आज हमारा प्रसंग 72वां है। जैसे मैंने आप सभी से कहा था कि हम अब हमारे श्रीनाथ जी के प्रागट्य वार्ता रूपी इस 10वें स्कंध में भी उत्तरार्ध की ओर हैं। तो ये सब अब छोटे छोटे प्रसंग हैं और श्रीनाथ जी के मेवाड़ पधारने के अब प्रसंग प्रारंभ हो रहे हैं कि किस प्रकार से श्रीनाथ जी खुद अब अलग अलग प्रकार की दैवी अलौकिक चमत्कारिक योजनाएं आप कैसे बनाते हैं उस समय उस काल में, और आप अपने आप को इस मेवाड़ धाम की ओर, आज जैसे हम श्रीनाथ जी कहते हैं, श्रीनाथ द्वार कहते हैं, नाथ द्वारा कहते हैं, हम उस ओर किस प्रकार प्रयाण कर रहे हैं, अब उस ओर अपनी वार्ता चल रही है। तो आज हमारा प्रसंग है 72वां और हमको 107 प्रसंग तक हमारे इस प्रागट्य वार्ता का श्रवण और मनन करना है। आइए हम देखें कि आगे कैसे वार्ता में श्री हरिराय महाप्रभु हमको कैसे आगे ले चलते हैं। तब्बा देशाधिपति ने एक दिन एक हलकारो श्रीजी द्वारा पठायो, सोवा हलकारा ने आय के श्री विठल राय जी के पुत्र श्री गोविंद जी हते 300 कही, और टिकैत श्री गिरधर जी के पुत्र श्री दाऊजी हते 100 वर्ष 15 के बालक हते, श्री गिरधर जी के छोटे भाई गोविंद जी हते, सो श्री जी के यहाँ को अधिकार करते। ताता हलकारा ने 100 कही कि देशाधिपति ने कही है, जो श्री गोकुल के फकीरों से कहो जो हमको कुछ करामात दिखाओ, नहीं तो हमारे देश में ते उठो और जाओ। तब श्री गोविंद जी श्री जी से पूछे, जो देशाधिपति ने करामात मांगी है
या मार्ग में तो आपकी कृपा ही करामात है, जो आप आज्ञा करो तो हम वाको करामात दिखावें। तब श्री जी ने कछु उत्तर नहीं दीनो। तब श्री गोविंद जी को बड़ी चिंता भई और विचार किए, जो श्री जी के आज्ञा बिना तो कछु चमत्कार दिखायो न जाए, और नहीं दिखावेंगे तो यहाँ स्थिति नहीं, तासु अब कहा उपाय करनो। श्री गोविंद जी के बड़े भाई श्री गिरधारी जी लीला में पधारे हते। उनके ऊपर श्री जी की बड़ी कृपा हती। सो श्री गिरधर जी ने देशाधिपति के आज्ञापन परवाना ऊपर सही न करी, और आज्ञा किए, जहां ताई हम बिराजे हैं तहां ताई तोसु गादी सु कछु न होएगो। ऐसे कही आप श्री जी द्वार पधारे। इन श्री गिरधारी जी के और गोवर्धन के ब्राह्मण सो तो गौरवान सो असमंजस पड़ो। तब दान घाटी को मार्ग छोड़ दियो और श्री गोविंद कुंड पे टाकीन सु गोविंद घाटी बनाई, ताते यह प्रायश्चित दूर करवे के लिए आपको बर्छी लगी हती। ताते लीला में पधारे। सो लीला में सदा सर्वदा श्री गोवर्धन नाथ जी की सेवा आप करत हैं। यहाँ इस प्रसंग में इसको हम गोरवा या गोरखा, तो गोरवा एक प्रकार के क्षत्रिय होते हैं। ये गोरवा क्षत्रिय जो होते हैं ये लोग भी प्रायः उत्तर के पर्वतीय इलाकाओं के घाटीले प्रदेश के ब्राह्मण होते हैं। ये लोग ब्रज में आके बसे थे। तो गोरवा क्षत्रिय भी होते हैं, गोरवा ब्राह्मण भी होते हैं। जरूरी नहीं है कि ये क्योंकि पर्वतीय प्रांत के लोग हों तो ये गोरखा हों, ये गोरखा नहीं है। लेकिन एक ऐसी भी कथा और वार्ता हमारे यहाँ वचनामृतकार हमको बताते हैं कि ये जो श्री गिरधारी जी महाराज हैं, गोविंद जी के बड़े भाई, इनका जो बरछी लग के लीला प्रवेश हुआ उसमें एक वार्ता और भी है। और वो वार्ता इस प्रकार बताई गई है कि एक समय में श्रीनाथ जी का जो अन्नकूट का बड़ा कोट होता है, भात का जो कोट होता है, श्रीनाथ जी के उस कोट में पहले एक काल में चादर बिछा करती थी। जैसे आज भी 7 स्वरूप के अन्नकूट में कोट के अंदर चादर बिछने का बहुत जगहों पे क्रम रखा हुआ है। तो वो एक घास की पूरी मेंढ आती है, मेंढ के अंदर पातर रखते हैं और पातर के ऊपर अष्टदल, मतलब भूमि में अष्टदल करके पातर बिछा के पातरी के ऊपर एक बटेरा में केसरी पाटिया, जिसको हम केसरी सेवैया कह सकते हैं, तो केसरी सेवैया या पाटिया का एक बटेरा उल्टा किया जाता है। उसके ऊपर पूरी चादर बिछ के और भात के टोकरा के अन्नकूट का कोट होता है। तो प्राचीन काल में जब अन्नकूट का कोट होता था तो उस कोट के अंदर मध्य में मुद्रा रखी जाती थी, और स्वर्ण की मुद्रा या रूपा की मुद्रा रख के, और वो स्वर्ण की मुद्रा के ऊपर रत्न खचित गिरिराज जी की भावना से पूरा अन्नकूट का कोट किया जाता था। तो एक काल में ऐसा हुआ कि वो मुद्रा किसके बट में जाए, इस पे ब्रजवासियों में और उन गोरवा लोगों में युद्ध हो गया। इसमें जो जितने ब्रजभक्त थे, ब्रजवासी थे, उन सबका तिलकायत ने पक्ष लिया कि भाई परंपरा से तो ये जो मुद्रा है ये उनको जाती है। तो उनको जानी है और या उनको जाती है ऐसा जान के तिलकायत ने क्योंकि उनका पक्ष लिया, तो इससे चिढ़ के उन गोरवाओं ने या उन गोरखाओं ने, जो भी वार्ता में हम लिपिकारों की प्रिंटिंग मिस्टेक माने या लिपिकारों के द्वारा जो भी चीज नोट डाउन की गई उसमें जो भी ब्लॉटिंग ऑफ द इंक माने, तो उस समय के उन लोगों के साथ युद्ध हो गया। युद्ध में उन्होंने तिलकायत का पक्ष नहीं लिया क्योंकि तिलकायत ब्रजवासियों के पक्षपाती थे, तो उस कारण से उनको बर्छी मार के उनकी बलात् हत्या कर दी गई। तो इस प्रकार से उस समय पर एक बालक हमारे श्री गिरधारी जी लीला में पधारे। सो इनको बर्छी लगी ताते लीला में पधारे और सर्वदा अब लीला में श्री गोवर्धन नाथ जी की सेवा करत हैं। श्री गिरधारी जी लीला में पधारे तब श्री गोविंद जी को श्री जी के आज्ञानुसार मेवाड़ पधारवे को सविस्तार वृत्तांत आज्ञा दिए। तीन श्री गिरधारी जी सो श्रीनाथ जी आज्ञा किए, जो श्री गोविंद जी चिंता करत हैं, तुमको सुधी करत हैं, तिनको तुम दर्शन देके हमारे मेवाड़ पधारवे को वृत्तांत तुमसु कहो। तब श्री गिरधारी जी अर्धरात्रि के समय श्री गोविंद जी के पास आए के दर्शन दिए। तब श्री गोविंद जी ने एक पट्टा बिछाए दिनों तापर आप बिराजे,
सो पहले तो एक श्री नवरत्न को श्लोक कहे, चिंता कापी न कार्या निवेदितात्म भी कदापीति भगवान अपि पुष्टिस्थो न करिष्यति लौकिकीं च गतिम। पाछे यह आज्ञा किए, जो श्री जी की ऐसी इच्छा है यहाँ गुप्त क्रीड़ा करेंगे। और श्री आचार्य जी ने श्री जी की जन्म पत्रिका बनवाई और श्री गोपाल यह नाम धर्यो, ताते गायन की रक्षा करण को पधारेंगे। यह म्लेच्छ तो मिश अर्थात निमित्त मात्र हैं, आगे के वैष्णवन को मनोरथ नहीं भयो है। जहां तहां तिनको मनोरथ सिद्ध करवे को श्री जी को पधारेंगे, ताते रथ सिद्ध करो। काल सर्व सिद्धा त्रयोदशी है, ताते एक घड़ी दिन पाछलो रहे, ता समय श्री जी विजय करेंगे। ताते और चमत्कार कछु दिखानो नहीं, जैसे इच्छा हो तैसे करनो। जहां जहां आप इच्छा करी पधारें, ताही अनुसार चलो चलो चले चलो। और बूढ़े बाबू नाम सु महादेव जी मसाल लेके आपके रथ के आगे चलेंगे। सो रात्रि को तो आगरे ताई, फिर आगे दिवस में पधारेंगे। दुहरे डेरा मार्ग में चाहिए वह आगे, और जो कछु इच्छा होगी सो आप गंगाबाई को आज्ञा करेंगे। सो तुम उन्हीं को पूछ लियो करियो, और ब्रजवासी स्पर्श करेंगे और गारी देंगे, तब रथ चलेगो। ऐसे ही जब ब्रजवासी गारी देंगे तब श्री जी बाबा उठेंगे। ऐसे आज्ञा करी के श्री गिरधारी जी श्री जी पास शैया मंदिर में आप पधारे। श्री गिरिराज जी सुश्रीनाथ जी मेवाड़ पधारवे को पहले आगरा पधारे, ताको चरित्र वर्णन करत हैं। सवारे राजभोग आरती बेग भई, रथ को अधिवासन करके और श्रृंगार करके रथ सिद्ध कियो। और खरास के बैल रथ में जोत के डंडोती शिला पे लाए के ठाड़ो कियो। ता पाछे उस्ता को बुलाए के सब उपचार करवाए। और श्री गोविंद जी तथा श्री बालकृष्ण जी और श्री वल्लभ जी, ये तीनों भाई, ये वल्लभ जी कौन है? ये हमारे पूर्वज श्री काका वल्लभ जी हैं। ये काका वल्लभ जी तीनों भाइयों ने मिलके साष्टांग दंडोत कर विनती करी, और सब श्री गोस्वामी और सब सेवक मिलके रथ पधराए। तो हूँ आप उठे नहीं, तब ब्रजवासी को बुलाए। जब ब्रजवासी आए के और गारी देके कहो उठेगो के नहीं, ऐसे तैसे कहा, यहाँ ही सबन के मुंड कटवाएगो। यह सब बात सुन के श्री जी बहुत हंसे, और सुन के कमलते प्रसन्न भय, तुरंत उठे और रथ में आए के विराजे। स्मृति आसोज सुदी पूर्णिमा शुक्रवार संवत 1726 के पाछलो पहर रात्रि को श्री वल्लभ जी महाराज पना सिद्ध कराए और अरोगाए। पाछे रथ हाके सो चले नहीं। तब सब श्री गोस्वामी विनती किए, तब श्री जी आज्ञा किए, जो गंगाबाई को गाड़ी में बैठाई के संग ले चलो। रथ के पाछे गाड़ी चली आवे, तब गंगाबाई को तत्काल लाए। गाड़ी श्री जी के रथ के पाछे पाछे चले। जहां रथ अटके तहां सब भेले होए के गंगाबाई को पूछें। तब सब वृत्तांत गंगाबाई कहे। ऐसे एक रात्रि में आगरे पधारे बूढ़े बाबू महादेव, आगे प्रकाश करत पधराए। आगरे में आपकी हवेली हती, तहां आप श्री जी पधारे। दो जलघड़िया सेवा और सभा को अलौकिक पराक्रम अब वर्णन करत हैं। दो जलघड़िया श्री जी की सेवक जल भरते, सो जा बिरिया देशाधिपति को उस्ता मंदिर ढाईवे को आयो। ता समय वाक्य संग 200 म्लेच्छ थे। सो बिन जलघरियान ने सिंगापुर भीतर न दिए लड़े, सो सगरे म्लेच्छन को मारे और उस्ता को छोड़ दियो। जो जाए के खबर करेगो और म्लेच्छ लावेगो तो मारेंगे। ऐसे उनको आवेश आयो हतो, जो हाथ में तलवार लिए सिंगापुर पे 6 महीना तक ठाड़े रहे, परंतु उनको क्षुधा और प्यासा बाधा न करे। विन्ने 1.5 महीना ताई मंदिर ढाईवे न दियो। फिर दूसरो उस्ता 17 बिरिया 500 तथा 700 म्लेच्छों लेके आयो, परंतु उन दो भाइयों ने सबन को मार डाले। तब देशाधिपति ने वजीर को हुक्म दीनो, सो बहुत म्लेच्छ संग लेके वजीर चढ़्यो। तब श्री जी विचारे, जो इन दो भाइयों में ऐसो आवेश भयो है, जो सब म्लेच्छन को मारेंगे, ताते इनको दर्शन देनो। तब आगरे ते पधार के सिंगापुर पे उन दोनों को दर्शन दीने और आज्ञा किए,
जो तुम में तो श्री गिरधारी जी ने ऐसा आवेश धर्यो है जो सब लेच्छन को मारो, परंतु मेरी इच्छा नहीं है। अभी मैंने जहां तहां भक्तन को वचन दीनो, सो पहले 3 स्थलन में पधारूंगो, 3 भक्तन के मनोरथ सिद्ध करी के कोई कालांतर करके ब्रज में पधारूंगो, तब सर्व कार्य होएगो। तुम मेरी लीला में आओ, युद्ध मत करो। ऐसे कही के श्रीनाथ जी आगरे पधारे। पांचे श्री जी की इच्छा थे, उनकी दिव्य दृष्टि भई। तब दोन ने सब श्री गिरिराज रत्नमय देखो, और गिरिराज में अनेक मंदिर रत्नमय देखे। तिनमें येहू मंदिर रत्नमय देखियो, और श्री गिरिराज में लीन देखियो। और बाहर को दरवाजा जहां नगाड़ खाना बाजे है, तहां एक मस्जिद देखी, तहां म्लेच्छ देखियो। सो अपनी दाढ़ी सो मंदिर झाड़ियो करे। जब उन दो भाइयन को श्री जी की इच्छा को संपूर्ण ज्ञान भयो, तब शस्त्र डार दिए और लौकिक शरीर को छोड़ी के श्री जी की लीला में प्राप्त भय। इन दो भाइयन के नाम, एक को नाम तो सेवा और दूसरे को नाम सभा करके हतो। सो ये दोनों को श्री जी बाबा ने ऐसे दर्शन करी। अब 18वीं बेर पातशाह की फौज गिरिराज आई, मस्जिद बनवाई। ता पाछे 18वीं बेर सुतार और उस्ता पातशाह को सो नवाब की फौज संग लेके श्री गिरिराज में आए, और देखे तो श्री जी को मंदिर तो कहूं दिसे नहीं। तब वहां मस्जिद बनवाए के वो चले गए। श्री जी आगरा पधारे, ताको विस्तार वर्णन यहाँ पे करत हैं कि श्री जी क्या प्रकार सु आगरा पधारे। श्रीनाथ जी जब श्री गिरिराज जी सु आगरे पधारे, तब पाछली रात्र घड़ी 6 रही हती। दरवाजे सब खुले पाए, चौकीदार सब निद्रावश हते। काहू ने कहूं कछु रोक करी नहीं। सुबह ही श्रीनाथ जी आपकी हवेली में पधारे। आप रथ में सो उतर हवेली में एक स्थल हतो, तहां बिराजे आज्ञा किए, जो यहाँ अन्नकूट उत्सव करके आगे चलेंगे। जा समय श्री जी आगरे से पधारे, ता समय देशाधिपति कांकरन के बिछौना में अपनी मस्जिद में सोवत हतो। तहां श्रीनाथ जी ने जाय के वाके एक लात मारी पीठ में, और स्वप्न में आज्ञा करी, जो आज मैं आगरे में आयो हूं, तू हमारो का कर सके है। मैं ही मेरी इच्छा से उठ्यो हूं। तब म्लेच्छ जाग पड़ो, पर श्री जी को देखे नहीं। पीठ में लात मारी, ताते चरण कमल को चिन्ह उघड़ आयो। सो देखियो जहां ताई जियो, तहां ताई चिन्ह रहो आयो, परंतु काउ सो कयो नहीं। मन को मन में राखतो, श्री जी को आराधन सदा गुप्त करतो। 2 रोटी जोकी और चारा की भाजी खातो, पाथरन ऊपर सोतो। ऐसी तपस्या श्री जी के दर्शन के लिए देशाधिपति पातशाह करतो। श्री नवनीत प्रिया जी को आगरे पधराए हुए को ताको सविस्तार वर्णन करत हैं। श्री गोविंद जी 2 भाई सहित श्री जी के संग पधारे। श्री नवनीत प्रिया जी गोकुल में विराजते हते, सो उन पधरावन को मनुष्य भेजे और आज्ञा किए, जो श्री दाऊजी महाराज को तथा बहु बेटीन को पधराई के आगरे ले आओ। और मुखिया भीतरिया विठल दुबे जी सो कही, आओ तुम श्री नवनीत प्रिया जी को पधराई के आगरे आओ। पाछे विठल दुबे जी स्नान करके शंखनाद करी के श्री नवनीत प्रिया जी को जगाए। ता समय रात्रि प्रहर गई हती। श्री नवनीत प्रिया जी आप निद्रा में हते। ता समय दुबे जी ने नवनीत प्रिया जी सो बहुत विज्ञप्ति करी, परंतु जागे नहीं। तब हाथ सो पकड़ के पधराए हुए लगे, तो श्री नवनीत प्रिया जी न उठे। तब दुबे जी ने जानी, जो आपकी इच्छा उठवे की नहीं है। तब तो प्रातः काल की बात सो ऐसे कही के चौक में रात्रि को सोए रहे। जब घड़ी 4 रात्रि रही, ता समय फिर शुद्ध स्नान कर अपरस में कछु सामग्री सिद्ध करी, ता पाछे नवनीत प्रिया जी को जगाए। तब जागे, कछु मंगल भोग घर के, फिर श्रृंगार भोग धर म्याना में पधराए। तब तो 2-4 भीतरिया और जलघरिया संग हते। चिंते तथा दुबे जी ने म्यानो उठायो, आगरे को पधराए। पेंडे में प्रहर दिन चढ़े, गो घाट पहुंचे। फिर गोसाई जी के तृतीय पुत्र श्री बालकृष्ण जी, तिनके नाती ब्रजराई जी, उनको श्री नवनीत प्रिया जी को आगे वरदान भयो होतो, जो एक दिन राजभोग तेरे हाथ सो रोगुंगो, ऐसे आज्ञा भई हती। ताको प्रकार लिखित हैं। श्री गोसाई जी के आगे यह रीत हती, जब श्री नवनीत प्रिया जी पौड़े, तब सब गोस्वामी तथा भीतरिया बाहर आवे। ता पाछे तो बालकन के घर की बहु बेटी चरण स्पर्श करे, और बालकृष्ण जी के पुत्र
श्री पीताम्बर जी तिनकी बहू जी विन्ने सप्ते पीछे चरण स्पर्श किए। तब श्री नवनीत प्रिया जी उनसे आज्ञा किए मैं घर चलूंगो। तब चोली में दुबकाई के नवनीत प्रिया जी को अपने घर पधराए ले गई। सो 4 प्रहर रात्रि उनके घर बिराजे। जब शेष रात्रि रही तब बहुजी श्री सो नवनीत प्रिया जी से आज्ञा किए जो अब मोको श्री गुसाई जी के घर में पधराए आओ। जो श्री गिरधारी जी मोको मंदिर में न देखेंगे तो खेद करेंगे। यहाँ श्री गिरधारी जी तथा श्री गोकुलनाथ जी नवनीत प्रिया जी को जगाए हुए को पधारे। जब शैया पे नवनीत प्रिया जी को न देखे तब दो भाई आपस में बतराए जो यह कहा। तब श्री गिरधारी जी आज्ञा किए कछु कारण है। श्री गुसाई जी ने हमारे ऊपर नवनीत प्रिया जी को पधराए हैं सो कहू न पधारेंगे। ऐसे कही के दोनों भाई आप तो डोल तिवारी में विराजे और श्री गुसाई जी को ध्यान हृदय में करे हैं। अब यहाँ नवनीत प्रिया जी ने श्री बहुजी से फिर आज्ञा करी हमको शीघ्र ले चलो। तब श्री बहुजी ने फिर नवनीत प्रिया जी से विनती की जो महाराज हमारे घर राजभोग आरोग के पधारे। तब श्री नवनीत प्रिया जी ने नाही करी और श्रीमुख से आज्ञा करी जो आगे कोई काल पाछे भांजड़ में मेरे लालजी श्री ब्रजराई जी के हाथ को राजभोग एक दिना और गुंगो अब मोको शैया पे पधराई के तू चली आओ तो को कोई देखेगो नहीं। तब श्री बहुजी ने वैसे ही कियो। श्री नवनीत प्रिया जी को मंदिर में जाए शैया पे पधराई के आप अपने घर को गई। ता पाछे श्री गिरधारी जी मंदिर में जाए के नवनीत प्रिया जी को जगाए। ता पाछे श्री नवनीत प्रिया जी को मंगल भोग धर्यो। सो वरदान श्री ब्रजराई जी को सुधी हतो। सो आगरे श्री नवनीत प्रिया जी को पधारते जानी मध्य में गऊ घाट के ऊपर रसोई राजभोग सिद्ध कर राखी और आप मारक के बीच ठाड़े भय। सो श्री नवनीत प्रिया जी को म्यानो देखियो तब विठल दुबे जी सो कही श्री नवनीत प्रिया जी भूखे हैं सो राजभोग मैंने कर राख्यो है। सो अब तो श्री नवनीत प्रिया जी राजभोग अरोगी के पधारेंगे। पाछे वास स्थल पे नवनीत प्रिया जी को पधराए लाए और तहां राजभोग लाए धर्यो। तहां राजभोग लाए धर्यो। श्री नवनीत प्रिया जी भोग आछी तरह सो अरोगे। जब राजभोग सरायवे को समय भयो तब ब्रजराई जी ने कही जो मैं यमुना जी के ऊपर संध्या वंदन करी आऊं। दुबे जी तुम श्री नवनीत प्रिया जी के पास सावधान रहियो। ऐसे कही के ब्रजराई जी तो यमुना जी पे अपने मनुष्यन को लेके पधारे। ता पाछे दुबे जी ने श्री नवनीत प्रिया जी को बीड़ा आरोगाई के और आचमन करवाई के नवनीत प्रिया जी को म्याना में पधराए और शीघ्र सवारी आगरे को चली। सो प्रहर रात्रि गए श्रीनाथ जी जहां हवेली में विराजत हते तहां जाए पहुंचे। सो श्री गोविंद जी श्री बालकृष्ण जी श्री काका वल्लभ जी श्री दाऊ जी और समस्त बहु बेटीन को खेद युक्त चित्त हते। सो श्री नवनीत प्रिया जी के दर्शन करके बहुत ही प्रसन्न भये। नवनीत प्रिया जी को उत्थापन भोग और सैन करी के शैया पे पौड़ाए। ता पाछे श्री गोविंद दुबे जी को बुलाए के आज्ञा कीनी तुम हमारे सर्वस्व श्री नवनीत प्रिया जी को पधराए लाए ताते तुम कछु वरदान मांगो। तब दुबे जी ने विनती कीनी जो महाराज हमारे वंश में श्रीनाथ जी और श्री नवनीत प्रिया जी की सेवा न छूटे आपने आज्ञा करी ऐसो ही होएगो। हमारे वंश को जो होएगो सो तुम्हारे वंश को पीठ न देगो। अब 80वां प्रसंग बतावे हैं कि श्री गोविंद जी देशाधिपति के हलकारान को आज्ञा किए और गुप्त अन्नकूट को उत्सव आग्रह में कर आप आगे पधारे। अब श्री गोविंद जी देशाधिपति के हलकारेन सो आज्ञा की ने जो जहां ताई हम अन्नकूट को उत्सव आग्रह में करें तहां ताई तुमको खबर मत करियो। वे हलकारे सब आपके सेवक हते। जहां ताई अन्नकूट को उत्सव भयो तहां ताई खबर न करी पाछे गुप्त अन्नकूट भयो भात के ठिकाने खील करी के धरी। और आप देखो यहाँ में दो चीजें हैं। एक हो खील बताशे ब्रज में मिलत है, एक तो उनको कोट किया और दूसरो है कि एक बड़ो खीर को डबरा बहुत बड़ो डबरा करके वहां खीर में ही पूरा अन्नकूट मान्यो। तो ये गुप्त अन्नकूट की विधा यहाँ बताई है कि जब अन्नकूट में कछु ना हो सके तो या तो बहुत बड़ी ढेरी खील बताशेन की करके मीठो मिष्टान्न को बताशेन को कोट करनो अथवा एक बड़ो डबरा अंसकड़ी में खीर सिद्ध करी के खीर को करनो। तो खीर करके धरी और समयानुसार यत किंचित पकवान तथा सामग्री सब भई और गुप्त श्री गोवर्धन पूजा किए। या प्रकार विधि पूर्वक अन्नकूट का उत्सव भयो।
श्रीनाथ जी को दंडोती घाट पे पधारनो। अन्नकूट भय पीछे श्रीनाथ जी गंगाबाई को आज्ञा किए, अब हम दंडोती घाट को चलेंगे, सो गंगाबाई आज ही तैयारी करियो। तब गंगाबाई ने श्री गोविंद जी महाराज सु कहो, श्री जी को रथ में पधराओ। तब श्री गोविंद जी ने श्रीनाथ जी को रथ में पधराए। तब दंडोती घाट को चले, सो राजभोग आरती करके विजय किए। तब दरवाजे के ऊपर म्लेच्छ द्वारपाल बैठे हते, सो उनने कछु देखो नहीं, अंधे होए गए। ऐसे करत मजल पे छड़ी 6 दिन रहो। तब तहां डेरा किए, सो तहां उत्थापन सो लगाए। सैन पर्यंत की सब सेवा भई, और श्री जी सुख सो पहुंचे। हलकारान ने श्री जी के आगरे पधारवे आदि की खबर दी। तब दूसरे दिन हलकारान ने पातशाह को खबर दी, जे साहेब गिरिराज सु जो देव उठे थे, सो रात्रि को एक हवेली में उनके डेरा भय। सवेरे फिर क्या जाने किधर को गए, सो कछु मालूम नहीं होती। यह सुन के बादशाह ने कहो, जो वाई हवेली में तुमको मालूम किस तरह भई। तब उन हलकारान ने कहो, जो साहिब उस हवेली के आसपास पातर दोने बहुत बिखरे पड़े हैं, और पनाले को पानी बहुत चलियो है। ताते मालूम होती है जो गोकुलिया बिना इतनो पानी को और दोना को पातर को खर्च और में नहीं होए है। यह सुन के बादशाह अपने मन में हंस्यो, और उन हलकारान से कहो, जो उनको आगरा में आए के बहुत दिन भय, आज उनको चले 3 दिन भय। जहां समय आगरा में आए हते, तभी मैंने जाने हो, पर मैं क्या उनको दुश्मन हूं। मुझे तो हुक्म कियो, सो मैंने कर दियो। अब उनको शौक होए तहां खेले, और किसी के आगे कहियो मत, जो मुल्ला सुनेंगे तो पीछे जाएगो। अब म्लेच्छ बहुत से म्लेच्छ संग लेके श्री जी के पीछे गए। जो जब बादशाह देवता इन पे करामात मांगतो, सो जब ना मिलती करामात, तब वह मुल्ला आप जाए के देवता इनको खंडित करतो। 500 म्लेच्छ वा के संग रहते, और जब वाने यह बात सुनी, जो गिरिराज के देव दंडोती घाट को गए हैं, तब वह बहुत म्लेच्छ संग लेके पीछे चले। तब बादशाह ने नाही करी, जो फकीर साहेब तुम मत जाओ, वे देव करामाती हैं, अपने शौक से उठे हैं, मैंने नहीं उठाए हैं। यह सुन के वह म्लेच्छ ने बादशाह को कहो न मान्यो। ता उपरांत वह तुरक गयो। सो ता दिन श्री जी को रथ चंबल के पार उतर्यो, और 1 प्रहर रात रहे ता रथ अटक्यो। तब श्री गोविंद जी की प्रेरणा सो गंगाबाई ने श्री जी से पूछी, जो बाबा कहा इच्छा है। तब श्री जी ने कहो, जो उत्थापन करो, आज हम चंबल के तीर पे रहेंगे। इतने में ही वह तुरग चंबल के पहले तीर आयो ठाड़ो भयो, और श्री गोविंद जी तो उत्थापन की तैयारी करावत हते। सो उनको देखी के चित्त को उद्वेग भयो। तब गंगाबाई सो कहो, जो श्रीनाथ जी से पूछो, जो पार म्लेच्छ आए हैं, उत्थापन की कहाँ आज्ञा है। तब गंगाबाई ने श्रीनाथ जी से ऐसे पूछो। तब श्रीनाथ जी कहे, जो उत्थापन शीघ्र करो, तुमको म्लेच्छ सो कहाँ पीड़ा है, जो आवेगो तासो हम समझ लेंगे। तब शंखनाद भय सब निशंक वे के सेवा करन लागे, और यवन पार ठाड़े हते। तिन्ने श्री गोवर्धन नाथ जी को रथ देखो, सो बड़े पर्वत के प्रमाण देखो, और श्रीनाथ जी के संग मनुष्य थे, सो बड़े सिंह देखे, मनुष्याकृति काहू ने न देखी। तब सिंहादिक सबको देख के वे म्लेच्छ आपस में बतरान लागे, जो यह तब शेर ही दिखत हैं, उनमें कोई आदमी तो नजर नहीं आवत है। और ब्रजवासी आपस में बोले, सो उन म्लेच्छन को सिंह की सी गर्जना मालूम पड़े। तब आपस में कहन लागे, जो इस जगह से जल्दी भाजो, नहीं तो ये सिंह हुंकारते हैं, सो आपन को खाने के लिए चले आवेंगे। इतने में जलघरिया चंबल नदी पे जल भरवे को आयो, तथा पात्र मांझवे वाले पात्र मांझवे को आए। सो तिनको देख के उन म्लेच्छन ने कही, जो ये सिंह आपन को खान को आवत हैं, ताते अब यहाँ ते बेग ही भाजी के चलो, नहीं तो सबन को खा जाएंगे। ऐसे कही के वहां के सब भागे। सो ऐसे भय के मारे बाजे, जो काहू के वस्त्र गिर पड़े, कोऊ के ऊपर कोऊ गिरत पड़त है, जैसे तैसे करी के एक रात्रि में आगरे आए। तब उन मुल्लान ने बादशाह से कही, जो वह देव बड़ो करामाती है, हम अपनी जान बचाए के नीट भाजी के आए हैं, आज पीछे उस देव का नाम न लेंगे। तब बादशाह ने कही, मैंने तो तुमको पहले ही मना किया था, जो ये देव बड़ा करामाती है, तुम उनके ऊपर क्यों चढ़ के गए।
कृष्णपुर पधरावे के लिए गंगाबाई के प्रति श्रीनाथ जी की आज्ञा। दूसरे दिन श्रीनाथ जी गंगाबाई सो यह आज्ञा करे, जो श्री गोविंद जी सो कहो, मोको फिर पाछे चंबल उतर के दंडोती घाट ऊपर लेके चलो। सो तहां कृष्णपुर गांव है, सो तहां श्री जी विराजेंगे। श्री गुसाई जी श्री बाल कृष्ण जी को वरदान दिए। एक समय, अब वापिस प्राचीन बात ला रहे हैं, एक समय श्री गुसाई जी के आगे जन्माष्टमी के दिना श्री बाल कृष्ण जी तृतीय पुत्र सो यशोदा जी को वेश किए हते। सो श्री गोकुल में श्री नवनीत प्रिया जी के मंदिर में सो नंद महोत्सव के बिना बहुत भाव वृद्ध होय के बाल कृष्ण जी नवनीत प्रिया जी को पालना झुलाए और यह कीर्तन की तुक गाई, बहुर लय जननी गोद स्तन चले चुचाई, तुम ब्रजरानी के लाला और ता समय बाल कृष्ण जी के स्तन में सो दूध की धारा चली। सो नवनीत प्रिया जी को पालना में सो गोद में ले लिए। तब श्री गुसाई जी हाथ पकड़ के श्री नवनीत प्रिया जी को पाछे पालना में पधराए और यह जानी, जो श्री बाल कृष्ण जी भाव वृद्ध बहुत भय हैं, इनमें श्री मातृ चरण को आवेश आयो है। सो श्री गुसाई जी बहुत प्रसन्न हो के कहे, जो कछु वरदान मांगो। तब श्री बाल कृष्ण जी वरदान मांगे, जो महाराज मोको प्रति जन्माष्टमी ऐसो ही आवेश रहे, कछुक दिन श्रीनाथ जी की सेवा की प्रार्थना है। तब श्री गुसाई जी आज्ञा करे, जो प्रति जन्माष्टमी तुमको ऐसो ही आवेश रहेगो और श्रीनाथ जी की सेवा में तो श्री गिरधर जी को अधिकार रहेगो। क्यों? जो श्रीनाथ जी ने श्री गिरधर जी को हाथ पकड़ो है और आगे कोई काल पीछे श्रीनाथ जी देशांतर को पधारेंगे, तब तुम्हारे नाती ब्रजराई जी 27 दिन श्रीनाथ जी की सेवा करेंगे, पाछे 28वें दिन श्री गिरधर जी के वंश में श्री गोविंद जी होंगे, सो पीछे छिड़ाई लेंगे। यह वरदान श्री बाल कृष्ण जी को गुसाई जी ने दीनो हतो। सो श्री गुसाई जी के वरदान सु ब्रजराई जी श्री जी की सेवा 27 दिन किए। सो श्री बाल कृष्ण जी के पुत्र पीताम्बर जी भय, तिनके श्यामल जी भय, तिनके ब्रजराई जी भय। सो ब्रजराई जी बादशाह के संग बहुत रहते। सो एक दिन बादशाह प्रसन्न भयो, तब कहो, जो ब्रजराई तू कछु मांग, तुमने मेरी खिदमत बहुत करी है, 4 बरस भय तुमको मेरे पास रहते। तब श्री ब्रजराई जी ने कही, जो गिरिराज सो देव उठे हैं, तिनकी सेवा में करूं। तब बादशाह ने नाही कही, जो हमेशा से चले आवे हैं सो ही करेंगे, और तुमने मोको बहुत रिझायो है, ताते तेरी हु वचन खाली न गयो चाहिए, ताते संग जाबता लेके तुम जाओ, जहां वे हों तहां जाओ, और सो जाए के 1 महीना रहियो और आगे न रह सकोगे। सो बादशाह को जाबता लेके ब्रजराई जी दंडोती घाट आए। तब कृष्णपुरी में श्रीनाथ जी विराजे थे, तहां श्री ब्रजराई जी आए। श्री ब्रजराई जी को आए जान श्री गंगाबाई को आज्ञा किए श्री जी। सो उनको आए जान श्रीनाथ जी ने गंगाबाई सो आज्ञा करी, जो तुम गोविंद जी सो कहो, जो तुम सकुटुंब तथा सब मनुष्य हमारे परिकर के सबको लेके यहाँ सो कोस 10 के ऊपर एक गांव है, सो वहां एक बड़ो घर है, तहां तुम जाए के 1 महीना भर विराजो। सबन सहित यहाँ श्री ब्रजराई जी आए के हैं। सो बादशाह को हुक्म भयो है, ताते वे 27 दिन सेवा करेंगे, और प्राचीन श्री गुसाई जी को हु वरदान है, और 28वें दिन आए के ब्रजराई जी को सीख दीजो और मेरी सेवा तुम कर सकोगे। श्री जी की आज्ञा गंगाबाई ने श्री गोविंद जी से कही। सो यह बात गंगाबाई ने गोविंद जी से कही, जो श्री देव दमन करतुम अन्यथा करतुम समर्थ हैं, ताते इनकी इच्छा होए सो आपन तो करनो। आगे गुसाई जी ने हूँ आषाढ़ मास को विप्रयोग अनुभव कियो है, सो आपन को तो 27 दिन को वियोग दिनो है, याते जो श्रीनाथ जी की आज्ञा है सोई अपन को कर्तव्य है। श्री गोविंद जी को 27 दिन को विप्रयोग भयो, ताको वृत्तांत। यह बात सुन के गोविंद जी विचार किए, जो आचार्य जी यह वाक्य कहे हैं, विवेकस्तु हरि सर्वम निजेच्छात करिष्यति, प्रार्थिते वा ततः किम सात साम्याभिप्राय संशयात्। ताते तब श्रीनाथ जी सो प्रार्थना न करनी, और ब्रजराई जी को सामर्थ्य कहा है, जो हमारे आगे आए के श्री जी की सेवा करें। पर श्री गुसाई जी को प्राचीन वरदान है, ताते 27 दिन सेवा करेंगे और 28वें दिन हम आए के ब्रजराई जी को निकासेंगे और हम सेवा करेंगे। ता पाछे श्री गोविंद जी कुटुंब और सब मनुष्यन को संग लेके एक घर में जाए विराजे,
तब गंगाबाई को श्री जी वहां नित्य दर्शन देते। और जब जैसे ब्रजभक्तन को अंतर्धान लीला विषय विप्रयोग भयो, तब अन्वेषण करी के श्री भगवान को बनवेली सो पूछी। तैसे ही गोविंद जी ने श्रीनाथ जी को ग्राम ग्राम में पूछे। एक द्वे ही जलघरिया तथा पात्र मांझा तो श्री जी के संग रहे, और परिकर सब गोविंद जी के पास हते। जहां ताई ब्रजराय जी ने श्रीनाथ जी की सेवा करी, तहां ताई गोविंद जी ने फलाहार लीनो, अन्न त्याग कर दिए। और प्रातः काल होए तब आप जोगी को वेश धारण करें, मृग छाला वागंबर ओढ़े, और अवधूत वेश धर के शरीर में भस्म लगाए के एक रोड़ा दर्जी श्रीनाथ जी को हतो, वह सारंगी आछी बजाओ तो ताको चेला बनायो, और अवधूत को वेश किए आप गुरु बने, वाको संग लेके सारंगी बजावें और सबके मिलके गावें। बसे वन माल आल किस विधि पाइए, ऐसी जिया आवे जैसे जोगी के जाइए। या पद को दो मिलके सारंगी के साथ गावें, ऐसे जानबूझ के अजान होए के घर घर में पूछते डोलें। सबसो ऐसे कहें हमारो एक बालक खोए गयो है, ताको तुमने कहूं देखियो होए तो बताओ। ऐसे विरह विकल दशा में गोविंद जी श्रीनाथ जी को 27 दिन ताई ढूंढते फिरे, परंतु काहू ने यह भेद लाख्यो नहीं। 28वें दिन श्री गोविंद जी श्री ब्रजराय जी को निकासे। जब 28वां दिन आयो, तब श्री गोविंद जी और रोड़ा दर्जी दोनों कृष्णपुर के तालाब ऊपर आई के बैठे। ता समय श्री जी को राजभोग आयो हतो। तासो जलघरिया दो सखरी के हांडा मांजवे को तालाब पे आए हते। सो उनने श्री गोविंद जी को देखे, पर जोगी को भेष हतो, ताते पहचाने नहीं। जो पात्र मांजवे लगे, इतने में उनमें से एक ब्रजवासी ने दूसरे ब्रजवासी से कही, सुन भैया, श्री विठल राय जी के वंश में कोई ऐसो मर्द नहीं जो या ब्रजराय को निकासे, और आपनो घर समारे। विठल राय जी के 4 बेटा भय, तामे श्री गिरधर जी तो बड़े ही मर्द भय, और श्री गोविंद जी बड़े मर्द हैं, पर या वीरिया कहा जाने कहाँ गए। नहीं तो अब या वीरिया हमें तो ब्रजराय जी के पास फौज तो है नहीं जो लड़ेंगी, पकड़ हाथ तुरंत काढ़ी दे। यह बात सुन के श्री गोविंद जी व जलघरिया के पास आए के पूछे, जो हमको तो श्रीनाथ जी बताए कहाँ विराजे हैं। मेरो नाम श्री गोविंद जी है। सो ऐसे कही के अपनो जोगी को वेश तो दूर किए, और धोती उपरना पहरी, अपरस में होए, एक कटारी कमर में छिपाए, उपरना में ढांप लीनी, और संग या जलघरिया को लीनो पीछे पीछे चले गए। इतने में माला बोली, सो ब्रजराय जी झारी भर आचमन करवाए। ता पाछे सब सेवा सो पहुंच के राजभोग आरती सिद्ध करी को उद्युत भये। तितने में अकस्मात श्री गोविंद जी ने आए के एक हाथ सो कमर में सो कटारी काट के और ब्रजराय जी को दिखाए, और यह आज्ञा की, हमारी और तुम्हारी दोनों जन इनकी यादव स्थली श्रीनाथ जी के आगे होएगी। तब तीसरों को आरती करेगो। तुमने बहुत दिना ताई आरती करी, अब तुम यहाँ ते अपनो प्राण बचाए के निकस जाओ, नातर या कटारी सो तुम्हारो पेट चीर दूंगो, पाछे अपने पेट में मारूंगो, तुमको सेवा करन न दूंगो। सेवा तो श्री दाऊजी करेंगे। सो श्री गोविंद जी बड़े प्रबल प्रतापी हते। सो ब्रजराय जी की ऐसी दक्षिणा दीनी। सो सुन के ब्रजराय जी तो बहुत डर पे, थर थर कांपने लगे, और हाथ जोड़ लिए, आंखन में आंसू आए गए, और विनती करवे लगे, जो मोको मारो मत, मैं यही समय निकस जाऊंगो, तुम श्रीनाथ जी को संभाल लो। ऐसे कही के ब्रजराय जी वहां सो चले। सो आगरे आए, बादशाह सो मिले, सब बात कही। तब बादशाह ने कही, जो आज पीछे फिर मत जइयो। जब श्री गोविंद जी ने अपनो कुटुंब दाऊजी तथा बहु बेटी सब परिकर बुलाए लीनो, और श्रीनाथ जी के चरण स्पर्श करके सबन को चित्त प्रसन्न भयो, और श्रीनाथ जी अपने परिकर को देख के बहुत प्रसन्न भये। इतने दिन श्री ब्रजराय जी ने सेवा करी, परंतु श्रीनाथ जी ने सुख न मान्यो, और जा दिना श्री गोविंद जी, श्री बालकृष्ण जी तथा श्री काका वल्लभ जी और दाऊजी, ये दाऊजी इस समय तिलकायत हैं, श्री दाऊजी, इन सबन ने मिलकर श्रृंगार किए। ता दिन श्रीनाथ जी ने बहुत अलौकिकता सो दर्शन दीने। श्रीनाथ जी मेवाड़ तक प्रवास में कैसे कैसे पधारे, अब ताको वर्णन करत हैं। तब ऐसे श्रीनाथ जी प्रथम चातुर्मास किए। बड़े बड़े घरन को देख के श्री जी बहुत प्रसन्न भय, और कही, जो यह देश बहुत अच्छो है, पर अब यहाँ ते चलें। ऐसे गंगाबाई सो आज्ञा किए। तब रथ में विराज के वहां ते चले। सो श्री गोविंद जी 3 भाई हते। सो एक भाई तो डेरा लेके आगे चले,
वहां डेरा उभे करें और रसोईया बालभोगिया जलघरिया को संग ले जाए। सो वहां आगे जाए कि जब उत्थापन की तैयारी करवाए राखें, श्रीनाथ जी राजभोग आरती करके चलें। सो जब घड़ी 6 दिन रहे तब डेरा में दाखिल हो जाएं, वहां सब तैयारी पावें। सो वेग ही उत्थापन भोग संध्या और शयन हो जाएं, तब तुरंत श्री जी पौड़े और सवेरे बेग ही मंगला श्रृंगार ग्वाल और राजभोग सेवा पर्यंत सेवा करके सब परिकर महाप्रसाद लेके दूसरे दिन दूसरे डेरा पे चलते। और एक भाई श्री वल्लभ जी अर्थात काका वल्लभ जी डेरा के संग चलते और दो भाई श्री जी के संग चलते। श्री गोविंद जी तो श्री जी के रथ के आगे घोड़ा पे चढ़ के चलते और श्री बालकृष्ण जी रथ के पाछे घोड़ा पे चढ़ के चलते। 5 हथियार बांधे कवच पहरे अलमस्त रूप सु चल पड़े। मैं कोई राजा प्रजा श्री जी के दर्शन की विनती करे, ताकू श्री गोविंद जी आज्ञा करें कि श्रीनाथ जी तो श्री गिरिराज जी की कंदरा में विराजत हैं, या रथ में तो हमारी वस्तु भाव है। ऐसे कहें पर दर्शन काहू को न करावें। और संवत 1726 आश्विन सुदी पूर्णमासी शुक्रवार अश्विनी नक्षत्र के दिना श्रीनाथ जी गिरिराज जी से उठे तो संवत 1728 फागुनवदी सातम शनिश्चरवार स्वाति नक्षत्र में सिंघाड़ में पहुंचे। पाट बैठे तहां ताई बीच में 2.5 वर्ष पर्यंत मार्ग में या रथ में ही विराजे। तहां ताई रसोई करवे की सेवा तथा सामग्री और शाक की सेवा श्री काका वल्लभ जी महाराज ने अपने हाथ से की और मैदा पीसवे की सेवा श्री काका वल्लभ जी महाराज ने कीनी और अनसकरी बाल भोग की तथा दूध घर की सेवा अपने हाथ से श्री बालकृष्ण जी तथा सब बहू बेटी मिलके करते। सो गाय संग रहती, सो दूध दही और माखन सब संग ही होतो। अब दंडोती घाट सो श्रीनाथ जी कोटा तथा बूंदी पधारे। दंडोती घाट ते श्री गोवर्धननाथ जी कोटा बूंदी पधारे। ता अनिरुद्ध सिंह हाड़ा बूंदी के राजा हते। सो दर्शन को आए, वैष्णव जान के श्री गोविंद जी महाराज ने उनको दर्शन करवाए। तब उन राजा ने विनती कीनी, जो श्रीनाथ जी सो विनती करो मेरे देश में विराजे। या कोटा बूंदी के मुल्क में अच्छी जगह है, श्री जी की ओर 5000 तलवार हाड़न की है, जो महाम्लेच्छ आवेगो तो हम लड़ेंगे। तब श्री गोविंद जी आज्ञा किए, जो तुम्हारी तो ऐसी वैष्णवता है तो यहां ही कछुक दिन अच्छी जगह देख के विराजेंगे, पाछे इच्छा होगी तहां पधारेंगे। सदा विराज वे को तो यहाँ नहीं, क्यों? जो तुम्हारी जमीयत थोड़ी है। तब एक कृष्ण विलास करके कोटा में मुलक है, स्थल है, तहां पद्मशिला। सो तहां श्रीनाथ जी आप चातुर्मास विराजे। या प्रकार श्रीनाथ जी ने चातुर्मास कोटा में वास कियो। श्रीनाथ जी जोधपुर पधारवे कोटा बूंदी सु पुष्कर जी पधारे। श्री जी चातुर्मास बीते पीछे पुष्कर जी होय के जोधपुर को पधारे। पेंडे में जब पुष्कर जी के पास होय के रथ निकस्यो तब वहां ता अटक्यो। तब गोविंद जी ने गंगाबाई से कहो, जो तुम श्री जी से पूछो रथ क्यों अटक्यो, आपकी क्या इच्छा है। तब गंगाबाई ने भीतर जाए कि श्रीनाथ जी से पूछो, जो बलाए लाऊं यह रथ क्यों अटके राख्यो है। तब श्री जी आज्ञा किए, जो यहाँ ते निकट कोई सरोवर है, सो तामे कमल फूले हैं, सो ताकि मोकू सुगंध आवे है। सो कमल जहां ताए बेग जाए के लाओ, मेरे रथ में धरो, तब उन कमलन की सुगंध लेके मैं आगे चलूंगो। जहां मेरी इच्छा होगी तहां पधारूंगो। तब 2-4 ब्रजवासी तहां से चले। सो पुष्कर जी आए, तहां आए के कमल बहुत से फूले। सो फूले कमलन में सु आरक्त तथा श्वेत तथा और सब प्रफुल्लित हते। सो सब लेके और कमलन के पत्रन में धरी के शीघ्र ही गोवर्धननाथ जी के रथ के पास आए के ठाड़े भय। तब वे कमल लेके श्री गोविंद जी महाराज ने श्रीनाथ जी को अंगीकार करवाए। श्री जी की आज्ञा सो वे कमल आए हते, ताते श्री जी को वे कमल बहुत प्रिय हते। ताते श्री बालकृष्ण जी और काका वल्लभ जी ने हूं श्रीनाथ जी को कमल अंगीकार कराए। तब श्रीनाथ जी दाऊजी महाराज तो बालक हते। सो उन्हों को गोविंद जी महाराज ने बुलाए के श्री जी को कमल के फूल अंगीकार करवाए। और बहुजी तथा बेटी जी आदि सब जो गोस्वामी हते, तिन्ने हूं श्रीनाथ जी को कमल अंगीकार किए। श्रीनाथ जी जोधपुर पधारे को पुष्कर जी सु कृष्णगढ़ पधारे। अब किशनगढ़ की ओर आप पधारे हैं। सो किशनगढ़ के राजा रूप सिंह जी भले भगवती हते। सो वे श्री दीक्षित जी अर्थात
श्री विठलेश्वर जी दीक्षित जी के सेवक हते, सो वे तो देशाधिपति की लड़ाई में युद्ध करके दे छोड़े। ता समय एक दुखी हीरा जटित हती, एक नाउ खवास पास हतो, ताको दीनी और कही जो ये दुगदुगी तू ले जाए कि गिरिराज पे श्रीनाथ जी विराजे हैं, तिनको भेंट कर आव। तब वाने श्रीनाथ जी के पास जाए के वह हीरा की दुगदुगी भेंट करी और राजभोग आरती के दर्शन करके वे नीचे उतरे। सो दंडोती शिला के ऊपर राजा रूप सिंह जी को स्वरूप देखो, सो पीतांबर पहरे हैं, केसरी उपरना ओढ़े हैं, तिलक मुद्रा दिए हैं और भगवत तेज सहित स्वरूप है। लौकिक शरीर तो रण में छूट्यो और अलौकिक शरीर धर के श्री जी के मंदिर में पधारे हैं। सो जाते तो मंदिर में सबन ने देखे, परंतु निकसते काहू ने न देखे। तब सबन ने कही जो राजा रूप सिंह जी श्री जी की लीला में प्रवेश किए हैं। तीन राजा रूप सिंह जी के बेटा मान सिंह जी किशनगढ़ के राजा हते। जा समय श्री जी रथ में विराज के किशनगढ़ के देश में पधारे, सो उनने सुनी जो ब्रज के श्रीनाथ जी मेरे देश में पधारे हैं, सो वे हमारे इष्ट देव हैं, सो उनके दर्शन किए बिना हमको जलपान करना भी उचित नहीं है। तब वह श्री जी के दर्शन को आयो और ढाक को वन हो तो तहां एक अजमीती नामक गांव तो सरोवर बहुत ही सुंदर हतो और नदी तथा झरना पर्वत के बहुत हते, तहां श्री जी को रथ ठाड़ो रहो हो। सो तहां आए के राजा मान सिंह जी ने श्री जी के दर्शन किए, वाको वैष्णव जान के गोविंद जी ने दर्शन करवाए। तब वहां ने विनती करी जो महाराज प्रकट तो म्लेच्छ जानोगे, पर गुप्त आप मेरे देश में विराज तो मैं सेवा में तत्पर हूं। तो श्री गोविंद जी ने श्री जी से पूछवायो, श्री जी आज्ञा किए ये पर्वत बहुत रमणीक है, ढाक के वृक्ष बहुत ही हैं, केसु फूले हैं, ताते वसंत ऋतु यहाँ करेंगे, ता पाछे आगे चलेंगे, यहाँ हम न रहेंगे, ता पाछे डोलोत्सव वहां ही कियो और वसंत ऋतु तथा ग्रीष्म ऋतु कछुता विराजे, ता पाछे आगे मारवाड़ को पधारे। श्री जी मारवाड़ पधारत पेंडे में बिसलपुर के बैरागी को आप दर्शन दिए। जोधपुर सो उरे ब्रज के मार्ग में एक बिसलपुर गांव है, तहां एक बैरागी गुरु चेला रहते। सो जब पहले श्री जी गिरिराज ऊपर विराजते हते, सो तब तहां सु गंगा जी नहावे को वे दोनों गुरु चेला गए हते। सो गंगा जी नहाए के जब श्री गिरिराज जी आए, तब वहां के गुरु ने तो श्री गिरिराज जी पे जाए के श्री जी के दर्शन किने और चेला ने श्री भागवत ग्रंथ पढ़े हो तो ताको यह श्लोक पढ़े, कृष्णस्त्वनन्यतम रूपम गोप विश्रम्भणम गता शैलो स्मृति ब्रुवन भूरी बलिमादत बृहद वपु। वो ऐसे विचार करवे लग्यो जो श्री भागवत में श्री गिरिराज हु भगवत रूप वर्णन करो है, सो ताके ऊपर मैं कैसे पाऊं देऊं। इतने में दर्शन करवे वाके गुरु आयो, सो वाने बहुत श्री जी के दर्शन की बढ़ाई करी और कही जो श्रीनाथ जी बहुत ही सुंदर हैं। तब वो चेला यह सुन के दर्शन को गयो, सब श्री गिरिराज जी ताई तो गयो, पर ऊपर पांव देत में वाकू बड़ी ग्लानी है और श्री जी के दर्शन हूं मन बसे और बहुत ओसर आवे। ऐसे 3 दिन लो धुड़क पुकड़ करत वे गुरु चेला गिरिराज में रहे और गिरिराज की परिक्रमा किए। वह चेला को श्री जी के दर्शन न भय, तासु वाके चित्त में बहुत खेद रहे। सो कोई काल पीछे यह गुरु तो हरिशरण भयो और वह चेला बिसलपुर में महंत भयो और तहां बिसलपुर में रहे। तब यह बैरागी को श्री जी ने स्वप्न में जतायो, जो जा दर्शन के लिए तू खेद करे है, सो श्री ठाकुर जी मैं ही हूं और काल तेरे गांव में खेड़े होए के रथ निकसेगो, तब तू रथ को आए के पकड़ियो और गुसाई जी से विनती करियो जो मोको दर्शन करवाओ। जो तोको श्री गुसाई जी दर्शन को नहीं करे, तू मेरो श्रृंगार बताए दीजो। श्वेत पाग पिछोड़ा श्वेत श्रृंगार है और श्री जी या रथ में निश्चय विराजे हैं, तासु मोको अवश्य दर्शन कराओ। तब तो को श्री गुसाई जी दर्शन करवावेंगे और तू एक पाटिया राजभोग के लिए बनवाइयो, ताकू संग लेके मेरे रथ के आगे लाए धरियो, सो ता पाटिया पे मेरो नित्य राजभोग आवेगो। या प्रकार स्वप्न में श्री जी ने वह बैरागी को आज्ञा दीनी। तब वह बैरागी प्रातः काल उठ के एक बढ़ई को बुलाए लायो और तासु कही जो मेरे 25 भैंस हैं, तामेसु एक भैंस आची होए सो तू ले लीजो, पर अब को एक पाटिया बनाए लाओ। तब वह खाती ने एक प्रहर में बनाए के तैयार करके बैरागी को लाई दियो। वह पाटिया को लेके मार्ग के ऊपर आए के बैठो। जब 5 प्रहर दिन रहो, तब सीधी गोवर्धन नाथ जी के रथ को दर्शन भयो। सो रथ के आगे जाए के मार्ग के बीच वो बैरागी पड़ो
और कहो जो मोको श्रीनाथ जी के दर्शन कराओगे तो मैं मार्ग में ते उठूंगो। तब सबन ने यह जानी जो कोई बादशाह को हलकारा है, कपट करके पूछे है। तब गोविंद जी ने आज्ञा की, श्रीनाथ जी तो सदा गोवर्धन की कंदरा में विराजते हैं और या रथ में तो हमारी वस्तु भाव है, ताकू हम लिए जाते हैं। तब वह वैरागी ने कहो जो मोको रात्रि को श्रीनाथ जी ने स्वप्न में आज्ञा करके कही, जो मेरो राजभोग के लिए पाटिया बनवाए के तू लाइयो, सो मैं बनवाए के लायो हूं, सो लीजिए और मोको श्रीनाथ जी के दर्शन करवाइए। श्वेत पाग श्वेत पिछोरा को श्रृंगार है। यह बात बैरागी की सुन के श्री गोविंद जी जानियो जो यह कोई अनुभवी वैष्णव है, या को तो दर्शन कराओ ने। तब सबन सो कहो आज यहाँ उत्थापन होंगे। तब वहां डेरा करवाए और उत्थापन भय। अब ता समय वह वैरागी को दर्शन भय। दूसरे दिन राजभोग आरती पर्यंत वह गांव में विराजे हते। ता पाछे वहां ते जोधपुर को विजय किए। वह पाटिया के ऊपर एक दिन तो राजभोग आए और जब श्रीजी वहां ते विजय किए तब वह पाटिया को सबन ने वहां ही डार दीनो और कही जो श्रीजी को पाटियान की कहा की कम है कमती है, जो वैरागी के पाटिया सो अटक्यो है, सो वह मनोरथ करके बनवाई लायो तो एक बेर तो राजभोग अरोगे। अब या को यहाँ ही पटक चलो, सो वह वैरागी ले जाएगो। ऐसे कह के वो पाटिया को तो डार दीनो और शीघ्र चले। फिर वह वैरागी वह गांव में आए के वह स्थल को देखे तो श्रीजी पधारे हैं और वह पाटिया तहां पड़ो है। तब वो वह वैरागी के चित्त बहुत उदास भयो। जो मोको श्रीनाथ जी स्वप्न में आज्ञा करे तू पाटिया बनवाए लाओ तो वो अंगीकार ना करे, सो यहाँ को कारण कहा है। सो या प्रकार चिंता करत वो वैरागी वैष्णव पाटिया को उठाई के अपने घर लेके आयो। सो लाई के एक सुंदर उत्तम स्थल हतो ता धर्यो। ता अपने मन में बैठो बैठो खेद करवे लग्यो। अब बिसलपुर सो श्रीनाथ जी को रथ चलियो। सो रथ को 3 ऊपर जाए के अटक्यो और तहां ते आगे चलाए हुए को बहुत उपाय किए पर श्री जी को रथ चले नहीं। तब गोविंद जी गंगाबाई सो आज्ञा के जो श्रीनाथ जी सो पूछो या उजाड़ में कोस कोस भरता ही कोई गाम नहीं है और जल और छाया नहीं है और यहाँ जो आप रथ अटकायो है ताको कारण कहा। तब गंगाबाई ने श्रीनाथ जी सो पूछो जो बलिहारी लाल ये रथ क्यों अटक्यो है, नहीं चलत है। तब श्रीनाथ जी आज्ञा किए जो राजभोग धरत में नित्य पाटिया को दुख पावत हैं, ताते मैंने बैरागी को स्वप्न में आज्ञा करके जो पाटिया बनवायो हो सो ताकू वहीं डार आए। अब राजभोग काय पे धरेंगे, सो जब पाटिया आवेगो तब चलूंगो और जहां ताई एक स्थल में जाए स्थिर होए के न बैठूंगो तहां ताई यही पाटिया के ऊपर नित्य राजभोग आवेगो। तब यह बात गंगाबाई ने गोविंद जी सो कही। सो सुन के गोविंद जी अपने मन में बड़ो ही पश्चाताप किए। तत्काल 2 ब्रजवासी घोड़ा पे चढ़ाई के पठाए और कहे जो वह पाटिया वहां पड़ो हो तो बेग लाओ और कोई उठाई के ले गयो हो तो जाय के वह वैरागी सो कहियो जो तेरे बड़े भाग्य हैं जो वह पहलो पाटिया तुमने श्रीनाथ जी अंगीकार किए तब तो एक पाटिया और बनवाए कि हमको दे और जो वह पहलो पाटिया तुमने उठाई धरे हो तो वाही को दे दो। यह आज्ञा लेके दोनों ब्रजवासी तहां चले। सो घोड़ा दौड़ावत चले। सो गड़ी 1.5 के बीच में वह स्थान में पहुंचे तहा पाटिया न देखियो। तब वह वैरागी सो जाय के सब वृत्तांत कयो। तब वह वैरागी ने वह पाटिया लेके उन ब्रजवासी को दीनो। सो वह लेके तहां सो चले। तुरंत उतनी बेर में पांचे वहां आए के पाटिया श्री गोविंद जी को दीनो। सो वह पाटिया श्रीनाथ जी की आज्ञा ते बन्यो होतो। ताते श्री गुसाई जी के सब बालक वह पाटिया के दर्शन किए और वह पाटिया के दर्शन करके और हाथ लगाए के सबन ने आखन सो हाथ लगाए और बहुत अच्छी तरह वाकुर आंखवे लगे। और जब श्री जी के असवारी होए ता समय सुधी करके लिवाई चले। सो जहां ताई मेवाड़ के मंदिर में स्थिर होए के बिराजे तहां ताई वो पाटिया राख्यो और श्रीनाथ जी को नित्य राजभोग वही पाटिया पे आओ। तो जब वह पाटिया आयो तब श्री जी को रथ तहाते तुरंत ही चलियो। या प्रकार के अनेक चरित्र आप दिखाईते भय श्री जी आप जोधपुर को पधारे। आज अपन वार्ता जी को यहाँ रखें और अगले सप्ताह अपनी श्रीनाथ जी की ये प्रागट्य वार्ता भगवत कृपा से पूरी होगी और वाक्य संग ही अपन सबको ये क्रम जो गुरुवार शुक्रवार और शनिवार को श्रीनाथ जी की प्रागट्य वार्ता को चलो आ रहे हो है वो क्रम अब आगे सु अपने अध्ययन के रूप में सिद्धांत वल्लभ सिद्धांत और सेवा के सिद्धांत इनको समन्वित स्वरूप जो साधन दीपिका है वो साधन दीपिका के ग्रंथ के अध्ययन के रूप में
अब इतिहास ग्रंथ यहाँ अपन अगले सप्ताह गुरु शुक्र शनि, क्योंकि 10 प्रकरण ही 10 अध्याय ही शेष रहे हैं, तो वो 10 अध्याय अपन और श्रवण करके श्रीनाथ जी को मेवाड़ सानंद श्रीनाथ जी द्वार श्रीजी द्वार में नाथ द्वारा पधराई के, और फिर अपन श्रीनाथ जी के बताए भय या सेवा मार्ग को अनुसरण और बड़ेन की परिपाटी को यथाशक्ति अनुकरण करवे को साधन दीपिका ग्रंथ को अध्ययन अगले सप्ताह सो अपन करेंगे। सो प्रति सप्ताह गुरुवार शुक्रवार शनिवार यह क्रम यथावत रहेगो। तो जासु अपन स्वमार्गीय सिद्धांतन को भी और इतिहास ग्रंथ के बाद अब सेवा ग्रंथ तथा सेवा ग्रंथन में विशेष करके सेवा में ये क्रम क्यों स्थापित किए गए हैं तथा अष्टयाम सेवा, चातुर्वर्ण्य व्यवस्था तथा आश्रम व्यवस्था अर्थात ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थी और अपने यहाँ के यतीन को अर्थात त्यागीन को क्या प्रकार से दीनी है, इन सब विषयों पे विचार साधन दीपिका ग्रंथ के माध्यम से अपन करेंगे। जैसे अपन श्रीनाथ जी सु चल रहे हैं वैसे ही अपन बड़ेन के ही ग्रंथ सु प्रारंभ करेंगे। तो सबसे बड़े अपने यहाँ श्रीमद आचार्य चरण के पीछे प्रभु चरण श्री गोपीनाथ जी हैं, तो गोपीनाथ जी के द्वारा उपदिष्ट ग्रंथ को चिंतन अपन श्री साधन दीपिका के रूप में अगले सप्ताह सु श्रीनाथ जी की प्रागट के वार्ता को सानंद संपूर्ण करे बाद अपन फिर प्रारंभ करेंगे। तो आओ आज अपन यहाँ वार्ता जी के क्रम को रखें, आश्रय की प्रार्थना करें और भगवत कृपा सु प्रयास करें कि अगले सप्ताह थोड़ा और व्यवस्थित इंटरनेट कनेक्शन स्टेबिलिटी और अपने कुछ साउंड में और सुखद अनुभव हों, ऐसी अपन श्रीनाथ जी से प्रार्थना करें। गोवर्धन की रहिए तरेटी, श्री गोवर्धन की रहिए नित्य प्रति मदन गोपाल कमल चितलइये तरेटी, श्री गोवर्धन की रहिए तना पुलकित ब्रज रज में लोटत गोविंद कुंड में नहिए रसिका प्रीतम हित चित्त की बातें श्री गिरधारी जिसों कहिए तरे गोवर्धन की रहिए। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्याम सुंदर